जय जोहार। मैं हूं कविता। स्वागत है आप मन के मोर चैनल रेसिपीज विद कविता मां। आज के वीडियो में हमन बनाबो अक्ति के स्पेशल थाली। त एको चीज ला मिस झन करहु और आखिरी तक बने रहो मोर संग आज के वीडियो में मैं आप मन ला बनाए बर बताहूं गुलगुला भजिया, बड़ा, पूड़ी और खीर के रेसिपी जो एकदम झटपट तैयार हो जाती। और साथ में बताऊं मैं यहाँ मोरे बड़ा के सब्जी जो बहुत ही मजेदार बनथे। तो चलो आगे बनाना शुरू करथन। सबसे पहली बड़ा बना लेबो। एकर बर में ले हो 2 कटोरी छिलका वाले दाल। एला अच्छा से एक बार पानी डाल के धो लेबो और ए पानी ला डाल के निकाल लेबो। फिर एकर बाद में फिर से साफ पानी डाल के एला रात भर भिगो के रख दे रबो। आप मन चाहो तो 5-6 घंटा पर भी भिगो सकत हो। आप देख सकते हो कि रात भर भिगोए के बाद दाल पूरा फूल गे हावे। अब एला अच्छा से धो लेबो। तो एला अच्छा से रगड़ लो और ताकि एकर छिलका थोड़ा ऊपर आ जाए। अब धीरे धीरे करके छिलका और पानी ला अलग कर लेबो। बड़ा के अक्ति मां खास महत्व है। आप मन चाहो तो छिलका वाले दाल के जगह बिना छिलका वाले दाल भी ले सकते हो। लेकिन आज के दिन ज्यादातर छिलका वाले दाल यूज करथे काबर की आज के दिन अक्ति पानी देथे। फिर से जो पानी में दाल धो हो वही पानी ला ऊपर से डाल के फिर से यूज कर लेबो ताकि जो छिलका है वो नीचे बैठ जाही। और ऐसी करके पूरा दाल ला साफ कर लेबो। थोड़ा मोड़ा छिलका तो रही जाथे। इतना सारा छिलका निकले है ये सब दाल में। अब दाल ला पीस लेबो। यहाँ पर मैं सिलबट्टा के यूज करे हावो। अगर आप मन चाहो तो मिक्सी भी यूज कर सकत हो। अगर मिक्सी यूज करहु तब ओला पल्स मोड में चला लूँ काबर की दाल एकदम चिकना होथे त बड़ा अच्छा नहीं लगे। सिलबट्टा में दाल थोड़ा दरदरा पिसाथे त स्वाद बहुत अच्छा आथे। ये आप मन के मर्जी है कि आप मन का यूज करना चाहत हो। अब ये जो दाल है ओला अच्छा से पीस लेबो और पीस के मन निकाल लेबो। दाल तो पिसा गे हावे। अब चलथन बड़ा बनाए के प्रोसेस मा। त सबसे पहली एमा नमक मिला लेबो और ओला अच्छा से फेंट लेबो। ओकर बाद ये एकर हमन बड़ा भी बनाबो और सब्जी भी बनाबो। त एकर बर दोनों आटा ला अलग कर लेबो। त सबसे पहली बड़ा बनाए बर ओमे प्याज, मिर्चा और मीठा पत्ती मिला के साइड कर लेबो। अब मैं बनाहूं बड़ा के सब्जी। तो ओकर बर सबसे पहली बड़ा ला तल लेना है। तो इमे सिर्फ मैं नमक बस मिलाए हूँ और कुछ नहीं मिला हूँ। अब एक एक करके सबो बड़ा ला डाल लेबो और एला तल के थोड़ा सुनहरा होने तक निकाल लेबो। एला ज्यादा देर तक नहीं तलना है। एला थोड़ा हल्का कच्चा ही फ्राई करना है। आप मन देख सकत हो कलर चेंज हो गया हावे। अब एला निकाल लेबो और थोड़ा देर ठंडा होए बर रख दे। अब चलथन बड़ा के सब्जी बनाए बर। एकर बर सबसे पहले कढ़ाई में तेल ला गरम कर लेबो और ओमे डालबो 1 चम्मच जीरा और साथ में सूखा लाल मिर्च 4 से 5 और डालबो मीठा के पत्ती। आप ओकर बाद एमे मही या मट्ठा ला डाल के फ्राई कर लेबो। ध्यान रखना है कि एमे उबाल नहीं आना चाहिए। साथ में मिलाबो हमन हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर। उबाल आए से एमे मही फट जाही। और फिर मिला लेबो नमक और बड़ा ला डाल के ला बस गरम कर लेना है, उबालना नहीं है। अब बड़ा अच्छा से गरम हो गया हवे। अब एला गैस ला बंद करके साइड में रख देबो। 15 से 20 मिनट बाद आप देख सकते हो कि बड़ा के साइज फूल के डबल हो गया हवे। बड़ा के सब्जी बन के तैयार है। अब जो दाल हमन अलग करके रखे रहेन जेमे प्याज, मिर्ची, मीठा पत्ती मिला रहेन ओ वाले दाल ला अब बड़ा बना लेबो। अब ओकर बर सबसे पहले मीडियम गरम करना है तेल ला और बड़ा के शेप देते हुए डाल लेना है तेल मा। एला गोल्डन कलर आत ले फ्राई करना है और ध्यान रखना है कि नीचे से सेके के बाद एला एक बार पलट लेवे। बार-बार पलट के मत सेके, अइसन में बड़ा टाइट हो जाही। हमर बड़ा बनके तैयार कर लेथन खीर बनाए के तैयारी। एकर बर सबसे पहले थोड़ा से चावल ले लेना है। ओला अच्छा से पानी में धो लेना है। ना चावल ला भिगाना है ना भूनना है। बहुत अच्छा प्रोसेस है। बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते झटपट मा। सबसे पहली एक थोड़ा से 1 चम्मच चावल ला साइड में रख देबो। ओमे थोड़ा से पानी मिला लेबो और काजू डाल के रख दे रबो साइड में। एला बाद में यूज करबो। अब प्रेशर कुकर में जो चावल है ओला डाल लेना है, पानी डाल लेना है और 4 से 5 सीटी आने तक अच्छा से पका लेना है जेकर से चावल अच्छा से पक जाए।
चावल अच्छा से पक जाही फिर ओमे डाल देना है दूध। मैं यहाँ करीब आधा लीटर के करीब दूध ले ले हूँ और जो थोड़ा से दूध बच गिर हिसाब से ओमे केसर डाल दे हूँ। आप मन चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। अब ये ला पकाए बर रख देना है और साथ ही में अब जो हमन सोक करे इन काजू और चावल ओकर अच्छा से पेस्ट बना लेना है। जब ये पेस्ट बन जाही तब एला मिला लेना है खीर मा। अब एकर से अच्छा से गाढ़ा हो जाही और साथ ही में डाल लेबो केसर वाले दूध जो साइड में हमन भिगा के रखे रही। अब 10 मिनट बाद आप देख सकते हो कि कितना अच्छा गाढ़ा हो गया है। अब इनमें मिला लेबो इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स, ये आपके हिसाब से डाल सकते हो मना। और लास्ट में शक्कर डाल के एला चला लेना है अच्छा से और गैस बंद कर लेना है। खीर बनके तैयार हो गई है। आप देख सकते हो कितना अच्छा खीर बनके तैयार हो। अब कर लेथन गुलगुला भजिया बनाए के तैयारी। एकर बर सबसे पहले एक बर्तन ले लेबो जेमा डालबो 1 कप पानी 1 कप गुड़ और एला मिला के अच्छा से घोल लेबो और एकर घोल बना के एला साइड में रख देबो। साथ ही में लेबो एक बर्तन जेमा डालबो हमन 2 कप आटा और नमक और थोड़ा से सौंफ। एला डाल के अच्छा से मिक्स कर लेबो और ओकर बाद मिला जबो एमे गुड़ वाले पानी जो साइड में रखे रहें। घोल ज़्यादा ना पतला करना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, एकदम मीडियम बनाना है घोल ला। ज़्यादा गाढ़ा रही तब भजिया अच्छा फ्लफी नहीं बनही, चिपटा चिपटा से बनही। और थोड़ा से बेकिंग सोडा और इलायची पाउडर मिला के एला अच्छा से फेंट लेना है। घोल ज़्यादा गाढ़ा लगा तो इस समय थोड़ा से पानी मिला दे हाबो। आप मन भी ये चीज़ के ध्यान रखो। एला अच्छा से फेंट लेना है और एकर घोल तैयार हो गए हमर मन के। अब ए साइड में रख लेबो तब तक चलतन पूड़ी बनाए बर। अब पूड़ी बनाए बर ओकर आटा लगा लेना है। एकर बर लेना है 1 कप आटा, थोड़ा से नमक और पानी डाल के एकर आटा बना लेना है। एकदम सॉफ्ट आटा बना के तैयार करना है। आटा हमार रेडी हो गई हावे। अब ये आटा ला ढक के हम थोड़ा देर के लिए आराम करे बर रख देबो। अब कर लेथन गुलगुला ला फ्राई करे के तैयारी। एकर बर सबसे पहले कढ़ाई में गरम करबो हमन तेल। तेल अच्छा गरम होने के बाद ही हमन डालबो गुलगुला ला। धीरे धीरे छोटे छोटे पोर्शन लेके हमन डालत जबो भजिया ला। आप मन देख सकते हो कि वो कितना अच्छा शेप में आहे। जैसे ही भजिया तेल में जात हावे तुरंत ऊपर आ जाते। इस चीज़ के खास ध्यान रखो कि तेल हमेशा ज़्यादा गर्म होना चाहिए तभी गुलगुला अच्छा बनही। ठंडा होए में गुलगुला बिल्कुल भी अच्छा नहीं बने, चिपटा चिपटा से बनते। अब कलर चेंज हो गई है। अब एक गुलगुला ला बाहर निकाल लेबो। आप मन देख सकते हो कितना अच्छा गुलगुला बनके तैयार हो गई है। अब चलतन पूड़ी बनाए के प्रोसेस में। एकर बर सबसे पहले आटा के छोटे छोटे लोई तोड़ लेबो, ओला अच्छा से गोला बना लेबो और एक एक ठो लोई ला उठा के बेल लेबो। बेल के साइड में रख लेबो। अब ओकर बाद ओकर पूड़ी तले के तैयारी करबो। पूड़ी तले बर एक चीज़ के आप मन ला खास ध्यान रखना है कि तेल हमेशा अच्छा गर्म होना चाहिए, बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए। तेल अगर ठंडा रही तो पूड़ी बिल्कुल भी नहीं फूलही, चपटा चपटा से बनही। त अब अच्छा गरम तेल में हमन पूड़ी तल लेथन। एक एक करके सब पूड़ी ला डाल लेबो। आप मन देख सकते हो कि कितना अच्छा से पूड़ी फूल गया हवे। अब ये दूसरा साइड से पलट लेबो। कलर भी बहुत अच्छा आ गए हेवे। अब ये पूड़ी ला निकाल लेबो। ऐसे ही करके बस एक एक करके सब पूड़ी ला तल लेबो। धीरे धीरे करके एक एक पूड़ी डालत जबो। आप मन देख सकते हो कितना अच्छा कलर आहे और फूले भी हावे। एकर बर सबसे अच्छा है आटा बहुत अच्छा से सनाए हुए होना चाहिए और तेल बहुत अच्छा से गर्म होना चाहिए। ये चीज़ के आप मन ला खास ध्यान रखना है। पूड़ी भी बनके तैयार हो गई है। आप मन देख सकते हो कि सब चीज़ बनके तैयार हो गई। अक्ति थाली बनके तैयार हावे। आप मन कमेंट में ज़रूर बताना कि आप मन रेसिपी कैसे लगी से और नेक्स्ट रेसिपी का बनाना है। खास कर बोरी बड़ा की रेसिपी जरूर ट्राई करना। आप मन तो जानत हो देवांगन समाज में एकर बिना बेटी के विदाई नहीं होवे, चाहे आप कितना भी महंगा खाना खिला लेवो। अगर आप मन ला मोर रेसिपी पसंद आई सोही तो सब्सक्राइब जरूर कर दू और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और बताना मोला नेक्स्ट रेसिपी का बनाना है।